वैसे ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और कई टीचर्स भी उन्हें कंफ्यूज करते हैं कि भाई क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, पहले क्या पढ़ूं, उसके बाद क्या पढ़ूं, लास्ट में क्या पढ़ूं। सो दे आर टोटली कंफ्यूज्ड। अब कंफ्यूजन की वजह से प्रॉब्लम ये आती है उनके सामने कि कोचिंग टू कोचिंग, टीचर टू टीचर, हमेशा वो चेंज करते रहते हैं और लास्टली कुछ होता नहीं है। तो एक बात मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स होने के बावजूद भी आज भी जो टेंसेस है वो ग्रामर का बैकबोन है। अगर आपके टेंसेस क्लियर है तो ग्रामर में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 40% क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम्स में आते हैं वो टेंस पे आधारित होते हैं। इसलिए टेंसेस हमारे क्लियर होने चाहिए, और ग्रामर में सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वह टेंसेस ही पढ़ना है, चाहे वह रिटन इंग्लिश हो या स्पोकन इंग्लिश हो, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले टेंसेस सीखने हैं, बिकॉज टेंसेस ही हमें सेंटेंसेस फ्रेम करना सिखाते हैं। अगर टेंसेस हमारे क्लियर नहीं है तो हम कोई भी सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते हैं, और फिर ग्रामर का कोई भी पार्ट पढ़ना फिर बेकार है। तो आज के सेशन में मैं लेकर आया हूं टेंसेस पे ही आधारित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, और इवन जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। So my dear aspirants, good evening to all of you and welcome back to the channel. My name is Arvind and I am an English trainer. In the session in progress, you are all a part of this session, और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एरर डिटेक्शंस बेस्ड ऑन टेंसेस। चलिए शुरू करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, पीपल फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम एज ही डज नॉट स्पीक क्लियरली, नो एरर। इसके लिए आपको मिलेगा 10 सेकेंड टाइम। 10 सेकेंड टाइम काफ़ी होता है। 10 सेकेंड में अगर आपको पता है, पता कर सकते हैं एरर क्या है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 10 सेकेंड में भी नहीं होता है तो कम से कम कुछ आइडिया अप्लाई करके कुछ तो आंसर आप कर ही सकते हैं। रेस्ट में एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, आपका टाइम अब ओवर हो गया। पीपल फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम एज ही डज नॉट स्पीक क्लियरली, नो एरर। एज, एज क्या है? यहां पर एक कंजंक्शन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एज कंजंक्शन है तो एज से पहले एक क्लाउज होगा और एज के बाद भी एक क्लाउज होगा, क्योंकि एज एक कंजंक्शन है जो दो क्लाउज को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। ही डज नॉट, सब्जेक्ट ही है, ही डज नॉट स्पीक क्लियरली, ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। और उससे पहले है पीपल फाइंड्स इट डिफिकल्ट, फाइंड्स इट, यह भी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। सो कुल मिलाकर पूरा सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में। अब देखते हैं यहां पर सब्जेक्ट क्या है, पीपल है, तो पीपल प्लूरल नंबर है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। सो अगर सिंपल प्रेजेंट में वर्ब अगर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, या फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, या फिर सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो वर्ब के साथ हम एस या ईएस यूज नहीं करेंगे। सो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और यहां पर फाइंड्स के जगह पे क्या होगा? फाइंड होगा। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वर्ब होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वर्ब के साथ में हम एस या ईएस यूज करते हैं, या किस टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू वांटेड टू डिस्कस दिस प्रोजेक्ट टुडे और कैन वी डू इट टुमारो। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात है कि किसी भी तरह का सेंटेंस है, अगर वो टेंस पे आधारित है तो उसके टाइम को हम चेंज नहीं करेंगे, कभी भी चेंज नहीं करेंगे। कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि भाई टुमारो है उसको स्टरडे कर दिया, स्टरडे है उसको टुडे कर दिया, टुडे को स्टरडे कर दिया, स्टरडे को टुमारो कर दिया। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। जो एडवर्ब ऑफ टाइम है टुमारो है, इसे हम चेंज नहीं करेंगे। यह डिसाइड करता है कि वह क्लॉज या वह सेंटेंस किस टेंस में है।
सो टुमारो है यानी और कंजंक्शन के बाद या फ्यूचर टेंस में है कैन वी डू इट टुमारो, या क्वेश्चन मार्क है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कैन वी डू इट टुमारो, या फिर हम कल कर सकते हैं। उस कंजंक्शन से पहले हम देखते हैं यू वांटेड टू डिस्कस दिस प्रोजेक्ट टुडे। अब यहां पर टुडे है, टुडे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, सो यहां पर वांटेड क्यों होगा, पास्ट टेंस क्यों होगा, यह भी प्रेजेंट टेंस में होगा यानी सिंपल प्रेजेंट होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी वांटेड के जगह पे क्या होगा, वांट होगा। आपका एरर ये पार्ट में है, यू वांट टू डिस्कस दिस प्रोजेक्ट टुडे और कैन वी डू इट टुमारो। सो ये पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। द कार हैड ब्रोकन डाउन व्हाइल ही वॉज ऑन हिज वे टू वर्क। पूरा सेंटेंस को पढ़ने से क्या पता चलता है किस टेंस में है। सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना है कि पूरा सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। हालांकि इसमें कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम मेंशन नहीं है, टुडे, टुमारो या यस्टरडे कुछ भी मेंशन नहीं है। इसके बावजूद भी हमें डिसाइड कर सकते हैं कि ये पूरा सेंटेंस किस टेंस में है। द कार हैड ब्रोकन डाउन पास्ट टेंस व्हाइल ही वाज ऑन हिज वे टू वर्क, यह भी पास्ट टेंस है यानी पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है। क्लियर। अब हमें देखते हैं कि व्हाइल ही वाज ऑन हिज वे टू वर्क, व्हाइल ही वाज ऑन हिज वे टू वर्क, जब वह अपने काम पे जा रहा था, व्हाइल ही वाज गोइंग यानी जब वो अपने काम पे जा रहा था तो कुछ हुआ, उस वक्त कुछ हुआ, उस वक्त कुछ हुआ यानी पास्ट में एक एक्शन हुआ, एक एक्शन कंप्लीट हुआ, वह होगा सिंपल पास्ट में। यहां पर आपका जो एरर है ए पार्ट में है, यहां पर द कार हैड ब्रोकन डाउन की जगह पे क्या होगा, ब्रोक डाउन होगा। ये पार्ट में एरर है। अब यहां पर हैड ब्रोकन डाउन क्यों नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात है कि पास्ट परफेक्ट का यूज हम करते कहां पे है और सिंपल पास्ट का यूज हम कहां करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हम कहां करते हैं। तीनों जो टेंसेस है वे कंप्लीटेड एक्शन यानी ऐसे एक्शन को शो करते हैं जो एक्शन पूरा हो गया है। पास्ट में जब कोई एक एक्शन पूरा हो गया था उसे हम लिखेंगे सिंपल पास्ट में। पास्ट में जब दो एक्शन पूरा हुआ उन दोनों में से जो एक्शन पहले हुआ वह पास्ट परफेक्ट होगा, जो बाद में हुआ वह सिंपल पास्ट होगा। अब प्रेजेंट में कोई एक्शन पूरा हो गया है वह प्रेजेंट परफेक्ट होगा। सो यहां पर ऐसा नहीं है कि दो काम पूरा हुआ, एक ही काम पूरा हुआ। अगर एक काम पूरा हुआ तो हैड ब्रोकन नहीं होगा बल्कि ब्रोक डाउन होगा यहां पे, क्योंकि यह सिंपल पास्ट होगा। क्लियर हो गया। चलिए नंबर 4 पे आते हैं। इफ यू विल नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस आपने पढ़ लिया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे प्लेलिस्ट में स्पोकन इंग्लिश वाले फोल्डर में भी एक कंडीशनल सेंटेंस का बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है, बहुत क्लियरली मैंने समझाया है, वो देख लीजिएगा। अदरवाइज कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के फोल्डर में एक कंडीशनल सेंटेंस का फोल्डर होगा, उसमें भी आप देख लेंगे, उसमें आपको कंडीशनल सेंटेंस मिल जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस 4 तरह के होते हैं। उन चारों में से एक जो प्रकार है वह होता है डाउटफुल कंडीशन। डाउटफुल कंडीशन यानी आने वाले समय में फ्यूचर टेंस में किसी काम का होना डाउटफुल है और वह इफ से शुरू होता है। सो यह जो पूरा सेंटेंस है इफ यू विल नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, यह पूरा सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है। अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं करोगे, यह फ्यूचर टेंस का है। इसे बोलते हैं हम डाउटफुल कंडीशन। डाउटफुल कंडीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि तुम्हारा पास होना डिपेंड करता है तुम्हारी कड़ी मेहनत करने पे। अगर कड़ी मेहनत करोगे तो पास करोगे, अगर कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं करोगे। इसलिए दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड डाउटफुल कंडीशन। दिस इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ कंडीशनल्स। अब इसमें हम देखते हैं कि जो इफ वाला पार्ट है या इफ के जगह पे अगर अनलेस है या अनलेस अनटिल है तो यह वाला जो पार्ट है वह सिंपल प्रेजेंट में होगा।
और जो दूसरा पार्ट है वह सिंपल फ्यूचर में हो सकता है, विल शैल की मदद से, या कैन कुड की मदद से, मे और माइट की मदद से। लेकिन इफ वाला पार्ट वह हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। इफ के जगह पे अगर अनलेस है तो भी सिंपल प्रेजेंट में होगा, अनटिल है तो भी सिंपल प्रेजेंट में होगा। इसलिए आपका जो एरर है वह है पार्ट बी है। इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? इफ यू वर्क हार्ड, if you do not work hard, you cannot pass। अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, हम ऐसा बोलते तो हैं, लेकिन उसे हम लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट में, यानी अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 है, इवन दो आई वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर लॉन्ग ड्राइव ऑफ 500 किलोमीटर्स, आई डिड एवरीथिंग दैट आई शुड डू। Okay, even though I was exhausted after a long drive of 500 kilometers, I did everything that I should do। ये पूरे सेंटेंस को पढ़ने से क्या पता चलता है किस टेंस में है? तो यह पास्ट टेंस में है। आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि वह सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। तो यह पास्ट टेंस में। क्लियर? अब शुरू से हम एनालाइज करते हैं। इवन दो, हालांकि, आई वॉज एग्जॉस्टेड, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V3, यह सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है। I was exhausted after long drive of 500 kilometers। 500 किलोमीटर्स ड्राइव के बाद मैं एग्जॉस्ट हो गया था। I did everything, मैं वह सब कुछ किया, यह भी सिंपल पास्ट है। That, जो, I should do, जो मुझे करना चाहिए या करना चाहिए था, माय डियर स्टूडेंट्स, करना चाहिए था। सो आई शुड डू का मतलब हुआ करना चाहिए, जबकि क्या होना चाहिए? करना चाहिए था। इसे हम लिखेंगे आई शुड हैव डन। आपका जो एरर पार्ट है सी है। शुड से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है, उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप देखिएगा 11 यूजेस ऑफ शुड। यह स्पोकन इंग्लिश के फोल्डर में मिलेगा। अगर आपने देखा होगा आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। So there is in that folder there is a plethora of the uses of should, और उसके अलावा should का कोई भी दूसरा यूज नहीं होता है, सारा कुछ मैंने उसमें दे रखा है। So I should have done, यानी मुझे करना चाहिए था। आपका एरर पार्ट सी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। We are not yet to start offering this facility to our customers as we are awaiting approval from the board। Okay, we are not yet to start offering this facility to our customers as we are awaiting approval from the board। पूरे सेंटेंस को पढ़ने से हमें पता चलता है कि यह प्रेजेंट टेंस में है। क्लियर? यह प्रेजेंट टेंस में है। अब यहां पर एक कंजंक्शन है, देखिए यहां पर आप हैबिट बनाइए, जस्ट कल्टिवेट द हैबिट ऑफ आइडेंटिफाइंग द कंजंक्शंस, आइडेंटिफाइंग क्लॉजेस, आइडेंटिफाइंग वेदर द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आपके लिए द थिंग्स बिकम इजियर। We are not yet to start offering this facility to our customers as, कंजंक्शन है, we are awaiting approval from the board, यानी बोर्ड से अप्रूवल का हम वेट कर रहे हैं। इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। उससे पहले देखते हैं we are not yet to start offering this facility to our customers। क्या है? we have, हमने अभी तक कस्टमर्स को या इस फैसिलिटी का ऑफर देना शुरू नहीं किया है। वी हैव नॉट येट स्टार्टेड। यह होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। वी हैव नॉट येट स्टार्टेड ऑफरिंग। एक तो यह हो गया, वी हैव नॉट येट स्टार्टेड ऑफरिंग दिस फैसिलिटी। हमने इस फैसिलिटी को ऑफर करना शुरू नहीं किया है अभी तक। या फिर दूसरा क्या फॉर्मेशन होता है? वी आर yet to start offering। यह ट्रांसफॉर्मेशन है, दोनों का मीनिंग सेम है। वी आर येट टू स्टार्ट ऑफरिंग का मतलब होता है हमें अभी भी
ऑफर स्टार्ट करना है, यानी अभी तक हमने ऑफर स्टार्ट नहीं किया है, दैट्स इट। सो दो फॉर्मेशन है, आप दिमाग में बिठा लीजिए, एक है प्रेजेंट परफेक्ट का, दूसरा है इज एम आर प्लस येट वाला, यानी मैं वहां गया हूं, आई हैव गॉन देयर, ही हैज कम हेयर, वह यहां आया है, उसे अभी भी यहां आना है, ही इज येट टू कम हेयर। सो ये दोनों फॉर्मेशन, दोनों में से किसी एक को आप यहां पर प्लेस कर सकते हैं, आपका ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओके रिपीट हो गया सीरियल नंबर। He complained to the police that his briefcase had been stolen and that he left without any money. Your time starts now. Okay. He complained to the police that his briefcase had been stolen and that he left without any money. यह किस टेंस में है? पास्ट टेंस में। क्लियर हो गया या पास्ट टेंस में? अच्छा, अब चलिए शुरू से एनालाइज करते हैं। ही कंप्लेन टू द पुलिस दैट, ही कंप्लेन टू द पुलिस दैट, सिंपल पास्ट है, बिल्कुल सही है। दैट हिज ब्रीफ केस हैड बीन स्टॉलन, या हैड बीन प्लस V3 क्यों हुआ है? या पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। या पास्ट परफेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि पास्ट में दो एक्शन पूरा हुआ। पहला एक्शन क्या हुआ? उसने पुलिस को कंप्लेन किया। दूसरा एक्शन क्या हुआ? उसका ब्रीफ केस चोरी हो गया। चोरी हो गया, पैसिव वॉइस। उसने चोरी नहीं किया, चोरी हो गया, पैसिव वॉइस। सो दो एक्शन में से सबसे पहले क्या हुआ था? उसका ब्रीफ केस चोरी हो गया था, उसके बाद में पुलिस कंप्लेन किया ना, सो ब्रीफ केस चोरी हो गया। अब चोरी हो गया, उसे हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। चूंकि वह पैसिव वॉइस है, इसलिए हम हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने यूज किया है। सो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में एंड दैट और ही लेफ्ट विदाउट एनी मनी, और फिर आगे भी एंड से जब जुड़ा हुआ है तो आगे भी सेम टेंस होगा ना। अगर यह पास्ट परफेक्ट है तो यह भी पास्ट परफेक्ट होगा। तो क्या होगा? ही लेफ्ट नहीं होगा, ही हैड बीन लेफ्ट, ही हैड बीन लेफ्ट विदाउट एनी मनी, यह भी पास्ट परफेक्ट होगा, ही हैड बीन, यानी दोनों पास्ट परफेक्ट है, पैसिव वॉइस है। क्लियर हो गया? देखिए सबसे पहले काम कौन सा हुआ? सबसे पहला काम हुआ कि ब्रीफ केस चोरी हो गया और उसके पास पैसे ना रहा। सबसे पहले यह काम हुआ। उस दोनों को हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। और बाद में कौन सा काम हुआ? तो पुलिस को उसने कंप्लेन किया, उसे लिखेंगे हम सिंपल पास्ट में। क्लियर हो गया? सो आपका जो एरर पार्ट है वह है सी पार्ट में एरर है। क्या होगा? ही हैड बीन लेफ्ट। देखिए टेंस का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट एट ऑल, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको टेंस का कंसेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर टेंस में जरा भी प्रॉब्लम है, आगे आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें प्रॉब्लम आपको आने वाले हैं। बिकॉज कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक में सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, और सेंटेंस का फॉर्मेशन वह किसी न किसी टेंस पे ही आधारित होता है। इसलिए टेंस का कंसेप्ट आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। चलिए कॉमन एरर्स बेस्ड ऑन टेंसेस के मदद से मैं आपका टेंस का कंसेप्ट क्लियर करूंगा। आगे 2-4 वीडियो और आएगा, आपका टेंस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन लीव कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और मैं हूं यहां पर यार, मैं आपको आई गेट बैक टू यू विथ सॉल्यूशन। ओके, अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पीएम सेड दैट हिज पार्टी विल नॉट रिपीट द मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। फटाफट इसका आंसर करते रहिए। सबसे पहले पूरे सेंटेंस को एक बार पढ़िए। अगर सेंटेंस को नहीं पढ़ेंगे आपको एरर पता नहीं चलेगा। एंड देन यू डिसाइड वेदर द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन को जिसने भी ज्वाइन किया है आप छोड़ के मत जाना, और इसे शेयर भी करते रहिए। टेंस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। Okay, the PM said that his party will not repeat the mistakes done by the previous government. अब PM said, पूरे सेंटेंस को पढ़ने से पता चलता है कि पूरा सेंटेंस ही पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में बीते हुए समय में PM ने कहा। So PM said that his party, अब जब पास्ट टेंस में हम
जब सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो वहां पर पास्ट टेंस में हम विल यूज नहीं करेंगे। पास्ट टेंस में हम विल का क्या यूज करेंगे? विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। यहां पर विल का वुड हो जाएगा। आपका जो एरर है बी पार्ट में है। पास्ट टेंस वाले सेंटेंस में विल यूज नहीं होता है, शैल यूज नहीं होता है, कैन यूज नहीं होता है, मे यूज नहीं होता है। हमेशा इनका पास्ट फॉर्म यूज होता है, यानी शुड होता है, वुड होता है, कुड होता है, माइट होता है। लेकिन कई बार ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस कहां होते हैं? वे होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, जहां पर कॉमा के मदद से दो अलग अलग क्लाउज को बांटा हुआ होता है। पहला क्लाउज होता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा क्लाउज होता है रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन जहां पर इस तरह का सेंटेंस नहीं है, अगर सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस में कभी भी विल या शैल यूज नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर द डॉक्टर्स कुड नॉट हैव बीन सेव्ड दिस पेशेंट हु हैड रिसीव्ड अ बुलेट इंजरी इन द चेस्ट। पूरे सेंटेंस को पढ़िए, एक बार पूरे सेंटेंस को पढ़िए, आपको एरर पता चल जाएगा। विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर द डॉक्टर्स कुड नॉट हैव बीन सेव्ड दिस पेशेंट हु हैड रिसीव्ड। अब देखिए यहां दिस पेशेंट है, दिस पेशेंट है तो उसके बाद हु आया है। हु का मतलब होता है जो किसके लिए है? उस पेशेंट के लिए है। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां बिल्कुल सही है। हु हैड रिसीव्ड यानी दिस पेशेंट हैड रिसीव्ड। अब मैं आपको ऑलरेडी प्रोनाउन वाले में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके ठीक पहले आने वाला जो वर्ड है वह एंटीसीडेंट होता है और उसके बाद आने वाला जो वर्ब है इस एंटीसीडेंट के अनुसार चेंज होता है। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम टेंस का है, प्रॉब्लम वॉइस का हो सकता है। विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर द डॉक्टर्स कुड नॉट हैव बीन सेव्ड। डॉक्टर ने बचाया ना, डॉक्टरों को बचाया गया। बताइए, डॉक्टरों ने बचाया ना डॉक्टर को ही बचाया गया। नहीं, डॉक्टर्स ने पेशेंट को बचाया। जब डॉक्टर्स ने कोई काम किया तो वह होगा एक्टिव वॉइस। अगर डॉक्टर के साथ किया गया तो होगा पैसिव वॉइस। सो कुड नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। यहां पर बीन नहीं होगा। बीन हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। सो आपका एरर बी पार्ट में है। क्या होगा? कुड नॉट हैव सेव्ड दिस पेशेंट, यहां पर बीन नहीं होगा। क्लियर हो गया? हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव, मे हैव, कैन हैव, मस्ट हैव के बाद हम V3 यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में और बीन यूज करते हैं हम पैसिव वॉइस में। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। Going towards them with some cups of tea in the tray, somebody knocked at the door. Very very important question. इस सेशन में एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा। इसलिए आपने जो भी आपने ज्वाइन किया है इस सेशन को बिल्कुल लीव मत कीजिए, लास्ट तक देखिए। दिस इज अ वेरी वेरी वंडरफुल सेशन एंड इट विल क्लियर ईच एंड एवरी कंसेप्ट। चलिए, गोइंग टुवार्ड्स देम, एक तो इसको मैं सबसे पहले कंसीडर करूंगा और आगे है विथ सम कप्स ऑफ टी इन द ट्रे। एक तो ये हो गया। समबडी नॉक्ड एट द डोर। नॉक क्या है? या वर्ब है या पास्ट टेंस की बात हो रही है? सो देयर इज नो डाउट एट ऑल, या पास्ट टेंस का है। समबडी नॉक्ड एट द डोर, समबडी नॉक्ड एट द डोर सिंपल पास्ट में है। सब्जेक्ट क्या है? समबडी है। सो दरवाजे को किसने खटखटाया? समबडी यानी कोई व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति ने, किसी ने। ओके, सो इसका नॉक्ड का सब्जेक्ट तो मिल गया। अब सम कप्स ऑफ टी इन द ट्रे, यानी ट्रे में चाय के कुछ कप लेकर कौन जा रहा था? उसका सब्जेक्ट तो पता नहीं। समबडी तो नहीं जा रहा था ना, कोई और जा रहा था। दरवाजा किसी और ने खटखटाया। ओके, इस एक्शन के लिए सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो एक्शन है गोइंग के लिए, इसका सब्जेक्ट कहां है? इसका सब्जेक्ट नहीं है, तो हम यह मानकर क्या चले कि दोनों का सब्जेक्ट यही है। तो चाय का ट्रे लेकर
somebody जा रहा था और दरवाजा somebody खटखटाया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसलिए यहां पर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का एरर है। इस एक्शन को करने वाला somebody है, लेकिन गोइंग को करने वाला कोई और व्यक्ति है, तो क्या यूज करेंगे? कोई भी सब्जेक्ट हम डालेंगे। while he was, या कुछ भी डाले सब्जेक्ट, while I was, while she was, कोई भी सब्जेक्ट डालिए आप। while he was going towards them with some cups of tea in the tray, somebody knocked at the door. so subject of reference is very important, यहां आपको डालना पड़ेगा। अगर आप यहां पर नहीं डालेंगे तो यह माना जाएगा कि गोइंग का सब्जेक्ट भी somebody ही है। क्लियर? सो आपका जो एरर है ये पार्ट में। द बॉय वॉज ट्रेम्बलिंग विथ एंगर when he drowned all his books and articles. The boy was trembling, यह पूरा सेंटेंस है पास्ट टेंस का। The boy was trembling with anger, लड़का गुस्से से वह कांप रहा था। When he drowned all his books and articles, यानी हम यह मानकर चलते हैं कि बुक्स और आर्टिकल्स सारा लड़के ने ही डुबोया। तो बुक्स एंड आर्टिकल्स क्या है? ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है। नॉन लिविंग थिंग्स को डुबोने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंक यूज करते हैं। हम ड्रॉन यूज नहीं करते हैं। ड्रॉन यूज नहीं करते हैं। कोई लिविंग थिंग है, अगर वह डूब रहा है या डूब गया, उसके लिए हम ड्रॉन यूज करते हैं। कोई नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए हम सिंक यूज करते हैं। सो यहां क्या होगा? व्हेन ही सैंक, क्या होगा? सैंक होगा। आपका बी पार्ट में एरर है। सिंक के जगह पे, ड्रॉन के जगह पे क्या होगा? सैंक होगा। क्लियर? आपका बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्कर्स फेल no fewer than 200 trees within 6 hours and thereby showed their efficiency. Your time starts now. चलिए, द वर्कर्स फेल नो फ्यूअर देन, ये पूरा सेंटेंस किस टेंस में है? पूरा सेंटेंस है पास्ट टेंस में, या पास्ट टेंस में है। क्लियर हो गया? अब यहां देखते हैं, द वर्कर्स फेल नो फ्यूअर देन 200 ट्रीज विद इन 6 hours एंड देयर बाई शोड दियर ABV2 है, एफिशिएंसी। सो इस तरह से तो हमें लग रहा है कि भाई इसमें कोई एरर ही नहीं है, क्योंकि जब टेंस की बात करते हैं तो फेल क्या है? फॉल का V2 क्या होता है? फेल होता है। और V3 क्या होता है? फॉलन होता है। क्लियर हो गया? सो ABV2 है, तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें कोई एरर नहीं है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें एरर है। इसमें एरर क्या है कि फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना होता है। किसी पेड़ को काटकर गिराना के लिए हम क्या यूज करते हैं? फेल। ये फॉल भी V1 है और ये फेल भी V1 है। यह जो V2 है यह फॉल का सेकेंड फॉर्म है, और फेल जो V1 है इसका सेकेंड फॉर्म होता है फेल होता है, और V3 भी फेल होता है। सो यहां पर क्या होना चाहिए था? फेल नहीं, बल्कि फेल के जगह पे फेल होना चाहिए था। यहां पर वर्ब का एरर है। द वर्कर्स फेल्ड नो फ्यूअर देन 200 ट्रीज विद इन 6 hours एंड देयर बाई शोड दियर एफिशिएंसी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ये पार्ट में एरर है। क्लियर हो गया? यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर फॉल का मीनिंग डिफरेंट है, यह भी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है, और फेल यह भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है, इसका मीनिंग डिफरेंट है। इसका मतलब होता है पेड़ को काट कर गिराना, काटना या काट कर गिराना। क्लियर? नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन बिहार हैव ओवरफ्लोन दियर बैंक्स एंड प्लंग्ड अ लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन बिहार हैव, बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स होता हैव होगा। ओवरफ्लोन दियर बैंक्स एंड प्लंग्ड अ लार्ज नंबर ऑफ विलेज। प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में कोई काम खत्म हो गया है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट में है।
यहां पर देखने से लग नहीं रहा है कोई प्रॉब्लम है, क्लियर। बट यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स वर्ब का प्रॉब्लम है। अब यहां देखिए फ्लाई है, फ्लाई V2 क्या होता है, फ्लू होता है, और V3 क्या होता है, फ्लोन होता है, क्लियर। अब फ्लो होता है, ये भी V1 है, ये भी V1 है। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना या उड़ाना। सो फ्लो का जो V2 होता है फ्लोड होता है और फ्लोड होता है। यहां पर वर्ब का प्रॉब्लम है, यहां पर ओवरफ्लो नहीं बल्कि क्या होगा, ओवर फ्लोड होगा। इस तरह क्वेश्चन हमें कई बार कंफ्यूज कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि भाई एरर क्या है, क्योंकि टेंस का एरर हम ढूंढते हैं और टेंस का एरर इसमें है ही नहीं, इसमें वर्ब का एरर है। सो जरूरी नहीं है कि एरर सिर्फ टेंस का ही हो, एरर वॉइस का हो सकता है, एरर वर्ब का हो सकता है, एरर मोडल्स का हो सकता है, ये सारे टेंस का ही पार्ट है। इवन कंडीशनल का एरर हो सकता है, कंडीशनल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टेंसेस, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 है, ओविंग टू हिज इल हेल्थ ही विल नॉट बी एबल टू गिव दिस एग्जामिनेशन विच मीन्स ही विल हैव टू लॉस्ट 1 ईयर। देखिए यहां से एनालाइज करते हैं शुरू से। ओविंग टू हिज इल हेल्थ, उसके बीमार होने के वजह से, ही विल नॉट बी एबल टू, ही विल नॉट बी एबल टू बिल्कुल सही है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। टू गिव दिस एग्जामिनेशन, अब एग्जामिनेशन और टेस्ट हम हिंदी में बोलते हैं, हम देते हैं, बट इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, टेक। सो वी डोंट गिव टेस्ट या वी डोंट गिव एग्जामिनेशन बट वी टेक एग्जामिनेशन और वी टेक टेस्ट, क्लियर। सो यहां पर गिव की जगह पे क्या होगा, टेक होगा। आपके इस बी पार्ट में एरर है, तो एक एरर तो इसमें है। मैं पढ़ने के दौरान मैं देख लिया था कि एक और भी एरर इसमें है, विच मीन्स ही विल हैव टू लॉस्ट 1 ईयर। अब यहां पर सी पार्ट में भी एरर है, क्यों, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, इसको बोलते हैं हम इन्फिनेटिव, क्लियर। बट यहां पर 2 प्लस V2 है, सो इसका जो V1 होगा खोना, लूज होता है, इसका V2 होता है लॉस्ट और V3 भी होता है लॉस्ट। सो यहां पर LOSE होता है लूज, ही विल हैव टू लूज 1 ईयर। अब यहां पर अगर LOSE लिखते हैं लूज, तो यह एडजेक्टिव है, यह वर्ब है ही नहीं, इसका मतलब होता है ढीला। बट यहां LOSE लूज यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड होता है लॉस्ट और थर्ड भी लॉस्ट होता है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 है, आवर लीडर्स शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज टू ग्रो इन आवर कंट्री। शुड है, शुड का यूज किया गया है। आवर लीडर्स शुड नॉट, लेट है, लेट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल सही है। सो किसी भी मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। लेट प्लस V1 बिल्कुल सही है, लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज, उसके बाद एक और वर्ब आया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स है, जैसे मेक है, सी है, लेट है, लुक है या बिड है। उसके बाद हम हमेशा सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। 2 प्लस V1 यूज नहीं करते हैं, 2 प्लस V1 यूज नहीं करते हैं, यहां पर 2 को करना होगा एलिमिनेट, आपका सही ऑप्शन सी है। सो आवर लीडर्स शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज ग्रो इन आवर कंट्री। लेट के बाद जो वर्ब आएगा वह बिना 2 का यूज किया जाएगा, उसके साथ 2 यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस दे वर नॉट अवेयर ऑफ द कंसिक्वेंसेस दे माइट हैज आस्क्ड यू टू ट्रांसग्रेस दिस सोशल डिकोरम। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। सिंस दे वर नॉट अवेयर, सिंस दे वर नॉट अवेयर, वाज वर प्लस अवेयर है,
तो एडजेक्टिव है, दे वर नॉट अवेयर ऑफ द कंसिक्वेंसेस, दे माइट हैज। देखिए किसी भी मॉडल के बाद यहां पर माइट है, उसके बाद क्या आएगा, हमेशा V1 आएगा, यानी बेस फॉर्म आएगा। किसी भी मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। मॉडल के बाद में हम हैज यूज नहीं करते हैं, बल्कि सारे मॉडल्स के बाद हम हैव यूज करते हैं। यहां पर क्या होगा, हैव होगा। सो दे माइट हैव आस्क्ड यू टू ट्रांसग्रेस द सोशल डिकोरम। आपका जो एरर है वह है सी पार्ट में। क्लियर हो गया, सी पार्ट में एरर है, यहां हैज की जगह पे क्या होगा, हैव होगा। It is better to stay at home than to walk in the street when there erupts a communal riots in the town. चलिए एक्सप्लेन करते हैं। इट इज बेटर टू स्टे, यहां देखिए एक होता है बेटर देन, एक साथ यूज किया जाता है बेटर देन, और बेटर देन हम कहां यूज करते हैं, दो नाउन को कंपेयर करने के लिए हम बेटर देन यूज करते हैं। लेकिन एक है बेटर और डॉट 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 देन, यानी सेंटेंस में दो अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। तो इस देन के बाद हमेशा V1 यूज होगा, 2 + V1 यूज नहीं होगा। सो क्या होगा, देन के बाद 2 एलिमिनेट होगा। आपका सही ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन ही केम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल he noticed somebody stole his purse. कौन सा टेंस है, यह है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में किस तरह का एक्शन हुआ, पूरा हो गया या चल रहा था, पूरा हो गया। वो सिनेमा हॉल से बाहर भी निकल गया और उसका पर्स भी चोरी हो गया। पहले कौन सा काम हुआ, देखिए बार बार मैं बोलता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि आपको इन कॉमन एरर्स के माध्यम से ही टेंस का बेसिक जो है या कंसेप्ट क्लियर में कर दूं। सो जब बीते हुए समय में पास्ट टेंस में दो काम पूरा हुआ और जो काम पहले पूरा हुआ उसे लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में पूरा हुआ लिखेंगे सिंपल पास्ट में। सो यहां पर पास्ट में दो काम पूरा हुआ, एक है सिनेमा हॉल से बाहर आने का, दूसरा बैग का चोरी हो जाने का। पहले कौन सा काम हुआ, बैग का चोरी हुआ, क्योंकि जब वो सिनेमा हॉल से बाहर निकला तो उसने नोटिस किया कि किसी ने उसका बैग चुरा लिया था, पहले हो गया था। पास्ट परफेक्ट, आपका सही ऑप्शन सी है, यानी स्टोल के जगह पे क्या होगा, हैड स्टोलन। स्टोल के जगह पे हैड स्टोलन होगा। क्लियर हो गया। इफ ही हैड रियलाइज्ड व्हाट ए ब्रिलियंट स्टूडेंट यू वर, ही वुडंट डेयर टू इंसल्ट यू। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर कंडीशनल आपका क्लियर नहीं है, हालांकि इस क्वेश्चन में भी मैं समझा दूंगा बिकॉज दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कंडीशनल्स। सो यहां पर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन कंडीशनल का जो कंप्लीट ट्यूटोरियल है मेरे प्लेलिस्ट में, उसको जब तक आप नहीं देखेंगे आपका कंडीशनल्स क्लियर नहीं होगा। सो यहां पर मैं देख रहा हूं कि इफ ही हैड रियलाइज्ड, यानी इफ के बाद पास्ट परफेक्ट है, तो यह किस कंडीशन में होना चाहिए, इसको होना चाहिए अनफुलफिल कंडीशन, यानी हाइपोथेटिकल कंडीशन ऑफ द पास्ट। सो इफ ही हैड रियलाइज्ड व्हाट ए ब्रिलियंट स्टूडेंट यू वर, ही वुड नॉट डेयर टू इंसल्ट यू। अनफुलफिल कंडीशन का स्ट्रक्चर क्या है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, और जो दूसरा क्लाउज है यहां से शुरू होता है, सब्जेक्ट ये है तो यहां से शुरू होगा, यहां से शुरू है, क्या होगा, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां पर वुड प्लस V1 है, यहीं पर गलती है। आपका जो एरर है ऑप्शन सी में है। इफ ही हैड रियलाइज्ड व्हाट ए ब्रिलियंट स्टूडेंट यू वर, ही वुडंट हैव डेयर्ड
ही वुडंट हैव डेयर्ड। क्लियर? सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। आपका टाइम खत्म होता है। आई मेट योर फादर स्टडी एंड हैव फेल्ट हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी। ये पूरा सेंटेंस किस टेंस में है? पूरा सेंटेंस है पास्ट टेंस में। ये पूरा सेंटेंस है पास्ट टेंस में। क्लियर? अब पास्ट टेंस में पूरा सेंटेंस है तो एनालाइज करते हैं इस सेंटेंस को। आई मेट योर फादर स्टडी, बिल्कुल सही है। कल मैं आपके फादर से मिला। एंड के बाद क्या है? हैव फेल्ट, यह प्रेजेंट परफेक्ट है। भाई पास्ट में कोई काम खत्म हुआ तो पास्ट टेंस में होगा, जो कोई काम प्रेजेंट टेंस में खत्म हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। तो एंड से जुड़ा हुआ है तो दोनों क्लाउड सेम टेंस में होगा। आई मेट योर फादर स्टडी एंड हैव को करेंगे एलिमिनेट, यह भी सिंपल पास्ट में ही होगा। एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी, बी पार्ट में एरर है। जब पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो वहां पर प्रेजेंट टेंस कहां से आ गया? सो पास्ट टेंस में ही होगा। और पहला क्लाउज है सिंपल पास्ट में, दूसरा क्लाउज भी सिंपल पास्ट में होगा क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है। और यहां पर ऐसा यह नहीं बताया जा रहा है कि भाई एक काम पहले हुआ दूसरा काम बाद में हुआ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ यू वाटर्ड द प्लांट रेगुलरली इट वुडंट हैव ड्राइड। यह भी कंडीशनल है। इफ यू वाटर्ड द प्लांट रेगुलरली इट वुडंट हैव ड्राइड। यहां देखिए इफ यू वाटर्ड है तो जरूरी नहीं है कि इसी को बेस लेकर चलेंगे, हम दोनों को देखेंगे। इट वुडंट हैव, यहां पर क्या है? वुडंट हैव प्लस V3 है, वुड हैव प्लस V3 है तो उसके पहले वाला क्लाउज क्या आना चाहिए? इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। तो यहां पर है सिंपल पास्ट, ए पार्ट में एरर है। अगर तुम प्लांट में रेगुलरली पानी डाले होते तो यह सूख नहीं गया होता। पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसे बोलते हैं हम अनफुलफिल कंडीशन। इसमें इफ वाला क्लाउज पास्ट परफेक्ट में होता है और जो दूसरा क्लाउज होता है वह होता है वुड हैव प्लस V3 के फॉर्मेशन में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 है, दे आर वर्किंग ऑन दिस बुक फॉर द लास्ट 2 years। हम यह बोलना चाहते हैं कि वे इस किताब पे काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग ऑन दिस बुक। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हम तब करते हैं जब हम सिर्फ प्रेजेंट की बात हम करते हैं, यानी हम सिर्फ यह बात करते हैं कि कोई काम इस वक्त चल रहा है। लेकिन जब उसमें मेंशन कर देते हैं कि कोई काम किस वक्त से चल रहा है, किस वक्त शुरू हुआ, कितने वक्त से चल रहा है, जब वह मेंशन कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स दैट बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। तो क्या होगा? दे हैव बीन वर्किंग, यहां हो जाएगा दे हैव बीन वर्किंग। क्लियर? आपका जो सही पार्ट है ये पार्ट में एरर है, दे हैव बीन होगा, यहां दे आर के जगह पे हैव बीन हम यूज करेंगे। क्लियर हो गया? 23 है, व्हेन आई आस्क्ड माय फ्रेंड टू हैव कम विथ मी टू कोलकाता ही सीम्ड रिलक्टेंट। यहां देखिए व्हेन आई आस्क्ड माय फ्रेंड, व्हेन आई आस्क्ड माय फ्रेंड पास्ट टेंस की बात हो रही है। टू हैव कम विथ मी नहीं होगा, क्या होगा? हैव को करेंगे एलिमिनेट, टू कम विथ मी। इन्फिनेटिव के ट्यूटोरियल में मैं क्लियरली सारे इन्फिनेटिव बताया हूं। यहां पर 2 + V1 है, उसके बाद में है टू हैव प्लस V3 होता है। टू हैव कम इसको बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव।
सो यहाँ पर परफेक्ट इन्फिनेटिव की जरूरत नहीं है। व्हेन आई आस्क्ड माय फ्रेंड टू कम विथ मी टू कोलकाता ही सीम्ड रिलक्टेंट। अब यहाँ पर 2 + V1 जिसे बोलते हैं इन्फिनेटिव, यह हमेशा फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते हैं। किस फ्यूचर का? प्रेजेंट का फ्यूचर या पास्ट का फ्यूचर या फ्यूचर का फ्यूचर। सो हर टेंस में फ्यूचर होता है। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, यहां पास्ट का फ्यूचर। मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, यहां प्रेजेंट का फ्यूचर। मैं आपसे वादा करूंगा कि मैं आपके घर आऊंगा, फ्यूचर का फ्यूचर। सो हर टेंस का फ्यूचर होता है। इन्फिनेटिव किसी भी टेंस का फ्यूचर एक्शन को शो करता है। सो व्हेन आई आस्क्ड माय फ्रेंड, जब अपने फ्रेंड से कहा कि मेरे साथ कोलकाता आने के लिए, आया नहीं था ना, आना था उसे, फ्यूचर एक्शन, तो यहां पर 2 + V1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? आपका सही ऑप्शन क्या है? बी है। हेलो हेलो, हाय, कौन? हाँ बोलो सौरभ। हाँ 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 हाँ, पहले वाली। हाँ, कल वो भी नहीं आया था, उसकी तबीयत खराब थी। तो क्लियर? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माई फ्रेंड हैज बिकम टेरिबली अपसेट आफ्टर लूजिंग हर पर्स एट द मेट्रो स्टेशन यस्टरडे। पूरा सेंटेंस किस टेंस में है उसको पहले समझिए, फिर आंसर कीजिए। यू गेट 10 सेकेंड्स। सो यस्टरडे है ना, यहां पर यस्टरडे है, तो किस टेंस में होगा? पास्ट टेंस में होगा। जब यहां पर पास्ट टेंस में होगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज क्यों करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट हम सिर्फ प्रेजेंट एक्शन के लिए ही हम यूज करते हैं, हालांकि वो काम खत्म हो गया होता है। कोई भी काम जो खत्म हो गया है जरूरी नहीं है कि वो पास्ट टेंस में है, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है। मैंने इस साल 2 मूवी देखी है, ये प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि साल तो भी खत्म ही नहीं हुआ है और 2 मूवी देखने का काम भी खत्म हो गया है, सो प्रेजेंट टेंस में है। उस तरह से यहां पर पास्ट टेंस में होगा, बिकॉज यहां पर यस्टरडे है, पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है। माय फ्रेंड बिकेम, यहां पर हैज बिकेम के जगह पे क्या होगा? हैज बिकम के जगह पे होगा बिकेम। दिस विल बी इन सिंपल पास्ट टेंस। माय फ्रेंड बिकेम टेरिबली अपसेट आफ्टर लूजिंग हर पर्स एट द मेट्रो स्टेशन यस्टरडे। दूसरी बात है कि बीते हुए समय में, यानी यस्टरडे में कितना घटना घटा, कितना एक्शन पूरा हुआ? एक ही एक्शन पूरा हुआ। क्या एक्शन पूरा हुआ? माय फ्रेंड अपसेट हो गई, यानी एक ही एक्शन पूरा हुआ, वो सिंपल पास्ट में होगा। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। माय ग्रैंडफादर यूजेस टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। You get 10 seconds. Okay, my grandfather uses to go for a walk every morning. जब एवरी मॉर्निंग की बात हो रही है और कोई प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का टाइम भी नहीं है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी नहीं है, तो उसे मानेंगे प्रेजेंट में। सो एवरी मॉर्निंग यानी प्रेजेंट का कोई रूटीन या हैबिचुअल एक्शन है, तो किस टेंस में होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। क्लियर? अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा माय ग्रैंडफादर यूजेस टू गो। यूजेस टू गो, यहीं पे गड़बड़ है, ये पार्ट में एरर है। सबसे पहली बात है कि यूजेस टू होता ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या यूज टू भी नहीं होता है। अगर कोई यूज करता है यूजेस टू या यूज टू, तो वह गलत करता है, ऐसा होता नहीं है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है? यूज टू होता है। यूज टू का हम 2 डिफरेंट यूज करते हैं। पहला यूज टू क्या है? एक मॉडल है, और दूसरा यूज टू क्या है? एक एडजेक्टिव है। सो यूज टू का यूज हम एक मॉडल के रूप में कब करते हैं? जब हम किसी रूटीन या हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। रूटीन और हैबिचुअल एक्शन क्या हो सकता है? जैसे मेरे ग्रैंडफादर हर सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। माय ग्रैंडफादर
यूज टू होगा नहीं क्योंकि यह पास्ट टेंस के लिए होता है। सो यूज टू को एक मॉडल के रूप में हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में, लेकिन जो प्रेजेंट टेंस का जो रूटीन हैबिचुअल एक्शन है उसे हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं। क्या होगा? माई फ्रेंड यूजेस टू नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? गोज होगा। यहां पर गोज होगा, लेकिन यहां पर अगर यूजेस टू को हम एलिमिनेट करेंगे और यहां पर गो को भी हम एलिमिनेट करेंगे तो फिर दोनों में एरर हो गया। तो हम क्या करेंगे? या मैं प्रेजेंट टेंस को मानकर मैंने बताया आपको, मैं थोड़ा टाइम लूंगा इसमें, आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं। सो अगर पूरे को हम प्रेजेंट टेंस मानते हैं तो यहां पर क्या होगा? माई ग्रैंडफादर गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, यह गोज में बदल जाएगा, यूजेस टू को हम एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर हो गया। लेकिन चूंकि देखिए बीच में एक स्लैश है, यानी यह अलग पार्ट है और यह बी पार्ट है, तो हम क्या करेंगे? पास्ट में हम मानते हैं। पास्ट टेंस के लिए जब हम रूटीन एक्शन के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? यूज टू। क्या हम यहां यूज करेंगे? यहां पर होगा यूजेस टू के जगह पे क्या होगा? यूज टू प्लस V1, यानी आपका ए पार्ट में प्रॉब्लम है। अगर यहां गोज करेंगे तो बी पार्ट में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। यूजेस टू को एलिमिनेट करना होगा, बी में गो को गोज करना होगा। अगर हम उसको पास्ट टेंस में ले जाएंगे, क्योंकि यहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम मेंशन नहीं किया हुआ है, अगर हम पास्ट टेंस में ले जाएंगे तो यहां पर हम पास्ट का जो रूटीन एक्शन के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं, जैसे यूज टू, हम वो यूज करके हम बहुत आसानी से इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, और मुझे उम्मीद है आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने जो शुरू किया है कॉमन एरर्स बेस्ड ऑन चैप्टर्स, कॉमन एरर्स बेस्ड ऑन नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टेंसेस वगैरह, यह आपका सारा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। इन एडिशन टू दिस जो मैं अपलोड कर रहा हूं, जैसे एग्जाम से पूछे जाते हैं, गैप फिलिंग हो गया, या साइनोनियम्स हो गया, एंटोनियम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया वगैरह, ये सब चलता रहेगा। लेकिन जब तक आपका ग्रामर का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मैं कॉमन एरर्स बेस्ड ऑन चैप्टर्स डालता रहूंगा। So thank you very much for watching the video. Stay tuned for the upcoming video. Stay healthy, stay safe. Thank you very much.